Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस के आने वाला है. सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी देखा जाएगा और आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है वो भी हम देखेंगे. सो लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कह रहे हैं आपके बारे में. अगर आपके प्रेजेंट सिचुएशन आप देख रहे हो कि बहुत हद तक यहाँ पे रेजोनेट कर रहा है, आपके अनएक्सपेक्टेडली वो भी आपके सामने होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके करंट सिचुएशन उनके बारे में क्या है, उनका जो वर्तमान परिस्थिति है वो किस तरह से है. So what is the current situation? We do have 4 of Wands. यहाँ पे है Ace of Pentacles. We do have the Hanged Man. यहाँ पे है 9 of Swords. Okay. यहाँ पे है Temperance की एनर्जी. We do have Queen of Wands. I hope आपको दिखाई दे रहा होगा. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ Wands. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी डू हैव सजिटेरियस एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे 9, 12, 1, 4, 14 आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं. करेंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि रात के समय पे आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ कोई तो नहीं है और सारे जो दरवाजे हैं सब कुछ बंद हो रहा है मेरे लिए धीरे धीरे. शायद ये आपकी गलत फहमी है क्योंकि सिचुएशंस काफ़ी टेम्पररी है. ठीक है, और एक बात आप हमेशा ही ध्यान में रखो कि आपको इस ज़िंदगी में, ठीक है, रोलर और कोस्टर राइड सहन करना पड़ेगा. कभी आपकी सिचुएशंस अप होंगे और कभी आपकी सिचुएशंस डाउन होंगे. जब आप होंगे तब आपका जो है आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और जब डाउन होगा तो क्या आप मायूस हो जाओगे? नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन तो बहुत टेम्पररी है, बट आप हो रहे हो मायूस और आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो. मसला बहुत सिंपल है लेकिन आप उसको कॉम्प्लिकेटेड नज़र से देख रहे हो. इसलिए अगर आप उसको सिंपल नज़र से देखो या थोड़ा अवॉइड भी कर दो ना तो भी चलेगा. कोई किसी ने आपको कह दिया होगा कुछ बातें और आपको बहुत ज़्यादा चुभा वो बात, आपके अंदर से ना वो रिवेंज या कहीं ना कहीं पे बदला लेने का या कहीं ना कहीं पे गुस्सा हो रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हो उस इंसान को. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट सिंपली राइट ऑन अ पेपर, फोल्ड इट, बर्न इट आउट एंड थ्रो द ऐश आउट ऑफ द विंडो. क्या करो आप, पहले आप कागज़ लो, उसके अंदर लिखो, लिख के फिर आप उसको जो है जला दो और खिड़की के बाहर फेंक दो. योर एंगर विल कम डाउन. एंगर इश्यूज़ है आपके ऑलरेडी जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और काफ़ी वो आपके हेल्थ को भी डिस्टर्ब करते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली इट इज़ नॉट ऑल्सो नॉट लाइक दैट कि आप काफ़ी कमज़ोर हैं. हाँ, आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके माइंड पे है, प्लान्स है, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आप ही होंगे जो इस एक नई तरीके से मतलब कुछ नया आइडिया लोगों के सामने लेके आएंगे. मे बी आपको एप्स के थ्रू कुछ कर दिखाना है, आप कुछ ऐप क्रिएट करना चाहते हैं या इनोवेटिव कुछ आप, लेकिन हो सकता है उसका परमिशन सबको नहीं मिल रहा है या आपको उस जो है पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में उतना ज़्यादा साउंड एक्सपर्ट आपको नहीं मिल रहे हैं जो आपको हेल्प भी कर सके. तो यहाँ पे बहुत कुछ है, चल रहा है प्रॉब्लम. यू वांट टू हैव हायर एजुकेशन इन योर लाइफ बट मे बी यू आर नॉट गेटिंग द फंड, या आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपकी जो पेरेंट्स है या आपके फैमिली वाले हैं वो आपको रोकेंगे ज़रूर, वो शायद नहीं करने देंगे, या आपकी शादी हो चुकी है तो ससुराल वाले नहीं करने देंगे. यू फील लाइक दैट बहुत ज़्यादा बच्चे, संसार, यही में आप उलझते रह जाओगे, यही आपको लग रहा है. बट आपको ये भी फीलिंग है कि अगर
कहीं ना कहीं पे अगर आपको कुछ सपोर्टर्स मिल भी जाते, वेल विशर्स मिल भी जाते, और तो शायद आप जीत पाते। सो हम देख लेते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर मैरिज। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे प्रपोजल्स आ रहे हैं लेकिन पसंद नहीं हो रहा है, या आप किसी के और के साथ कमिटेड है लेकिन आपके पेरेंट्स ने मना कर रहे हैं कि नहीं, आपको उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो इट इज़ क्रिएटिंग सो मच कैओस इन योर माइंड। यहाँ पे देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कंप्लीशन, यही मैं यहाँ पे दिखा रही थी और फिर शफल होके यहाँ पे आया। तो कंप्लीशन यहाँ पे आप देख रहे हैं द 9 नंबर। इट रिप्रेजेंट्स दैट आप अपनी शक्ति से, आप अपनी ऊर्जा से, ठीक है, कोई ऐसा टफ सिचुएशन को ही, यहाँ पे आपका टफ सिचुएशन चल रहा है ना करेंटली, देखो यहाँ पे भी 9। सो टफ सिचुएशन आपका एंड होगा। द स्नेक इटसेल्फ सजेस्ट दैट सर्कुलेशन, कंप्लीशन, बर्थ, डेथ, रीबर्थ। ठीक है, यहाँ पे जो सारे मसले हैं, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो चारों तरफ से, वो आपका जो है ख़त्म होगा और एक नया फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, व्हेन यू सी द स्नेक, आप हो सकता है कि स्नेक्स ड्रीम में देखते हो, सपने में देखते हो, एंड इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि आपके लाइफ में जो है बहुत बड़ा ट्रांजिशन, एंड हो सकता है कि बच्चे का भी मामला हो, आपका इश्यूज हो राइट रिगार्डिंग फर्टिलिटी, तो वो भी कंप्लीट होगा। इट विल गिव यू सोल्यूशन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्नेक, यू नो व्हाई इट इज़ एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज स्नेक के पॉइजन से ना बहुत सारे दवाइयाँ जो है, मेडिसिन है, वो बनते भी है। सो इसलिए स्नेक इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ हीलिंग फैक्टर। एंड महादेव जी भी सांप जो है अपने गले में बांधते हैं। श्री कृष्ण जो है वो नाग के ऊपर, पंचनाग के ऊपर विराज करते हैं। इवन इन वेस्टर्न कंसेप्ट, दो 2 स्नेक, पहले 1 स्नेक था शायद एक लाठी के ऊपर, अभी 2 स्नेक जो है एक रॉड के ऊपर है, और वही डॉक्टर का सिंबल है। सो स्नेक्स हैव बीन गिवन इम्पोर्टेंस इन स्पिरिचुअलिटी एंड वन वी कैन नॉट डिनाई। अभी स्नेक्स यहाँ पे नागाज है, नाग है, नाग लोग, नागाज एंड सांप दो डिफरेंट होते हैं। नागाज आर वेरी स्पिरिचुअल, लाइक उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो भी आने वाला होगा, आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि हटके होगा। एटलीस्ट आपको ना कोई मतलब बहुत ज़्यादा गलत लोग जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे थे और अभी भी है, वो लोग ना हट जाएंगे आपके लाइफ से, डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली विद द यू विल वेलकम न्यू पीपल इन योर लाइफ। वो भी दिख रहा है मुझे। और देखते हैं अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है आपके लाइफ में। यहाँ पे है द क्रो, देख द स्पिरिचुअलिटी 9-13, यहाँ पे डेथ कार्ड। आई टोल्ड यू, क्योंकि मुझे अभी ऐसा ही फीलिंग हो रहा है, आपको ना कुछ समय के बाद ऐसा एहसास होगा ये आपकी पुनर्जन्म है। एक ही ज़िंदगी में आपने शायद, आपको लगेगा मे बी विल लीव समथिंग, मे बी विल लीव एनी टाइप ऑफ प्लेस, हो सकता है कुछ जगह पे आप छोड़ दो, छोड़ के एक नई तरीके से वही घर आप बनाना शुरू करो, और आपको लगे कि मेरा एक पुनर्जन्म हो रहा है और ये ज़िंदगी एटलीस्ट पहली ज़िंदगी से तो बहुत बेहतर है। आई टोल्ड यू डेथ, रीबर्थ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पितृदोष है, इसलिए आप लोगों का ना उसका निवारण मतलब पूजा पाठ करके कुछ सोल्यूशन करने चाहिए, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है ना, आपकी शादी में कम्प्लेक्स पोजीशंस आ जाते हैं, डिवोर्स रेट्स हो जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, फैमिली वाले में सारे जो बच्चे होते हैं उनके ना क्या है, वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस उनको नहीं मिलता। ये सब रीजंस होता है पितृदोष का। पितृदोष ऐसा होता है कि आपके पितृपुरुष जो है कुछ उन्होंने ऐसा किया जो अगेंस्ट में चले गए, और फिर ऐसा दोष उनके जनरेशन को मिला, और ये सबको नहीं मिलता जनरेशन में, कुछ कुछ बच्चे को मिलता है वही फैमिली में। तो शायद आपका है, लेकिन इसका सल्यूशन भी आप कर सकते हैं घर में बैठ के। आप अगर दान पुण्य करें या अगर आप किसी को खिलाए, ठीक है, और एनिमल्स को खिलाए, तो भी आपका सही से हो जाता है। हाँ, इफ़ यू वांट टू डू पूजास
rituals, then you have to go to a person who is certified for that. Okay, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे. We do have the vision quest, the wild woman, the spiral, the hummingbird. So यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपका जो है, जो भी आपने चाहा था टारगेट्स, ठीक है, आज प्लान ये है, मुझे इस साल ये कंप्लीट करना है, मुझे दूसरा साल ये मेरे लिस्ट में है, मैं उस जगह पे घूमने जाऊंगा, मेरी शादी हो जानी चाहिए. तो प्लान अनुसार हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपका कोई एक प्लान जो है ऑब्वियसली काम कर जाए और वो आपको मिले. यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंटेसीज आपको हो सकती है और आपको कुछ डिफरेंट करने का हो सकता है कि अचानक से आपके अंदर इतना ऊर्जा हो कि पैशनेटली आप उस काम को करें और फिनिश करें. जो लोग पीछे रह जाएंगे और आप डेडलाइन से काफ़ी पहले वो सबमिट कर देंगे एंड डेफिनेटली यू विल परफॉर्म इन अ मच बेटर वे. ठीक है, पहले से ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस लेवल जो है वो अच्छा होगा. यहाँ पे है 10 स्पाइरल. ऑब्वियसली यहाँ पे दुनिया में बहुत गोल गोल लोग आपको घुमा सकते हैं. अनएक्सपेक्टेडली आप किसी का, ठीक है, ऐसे कोई आपके इर्द गिर्द आ सकते हैं जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे या ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स डाले. बट यू हैव टू बी वेरी सेफ, क्योंकि वो अपनी चिकनी चुपनी बातों से आपको कन्विंस कर सकते हैं. द हमिंग बर्ड इज़ ऑल्सो वेरी इट्स अ ब्यूटिफुल बर्ड बेसिकली, बट बहुत होता है, छोटा साइज में भी होता है वो. और यहाँ पे यही सिखाता है हमिंग बर्ड, देयर कैन बी स्ट्रगल्स इन आवर लाइफ, ओके, बट वी नीड टू सर्वाइव. यहाँ पे हमें सर्वाइव करना ही पड़ेगा. सो बेसिकली क्या होता है ना, बहुत दूर दूर तक वो जाते हैं. सीजनल भी होता है इनको, सीजनल भी आप देख सकते हैं. सो आई डू थिंक सो दैट if you want to achieve good things in your life, you have to be very patient. So यही सिखाता है. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है unexpectedly, all of a sudden you can see the glow in your face, ठीक है, and definitely more confidence, ठीक है, एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिव हो जाना. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपको ऐसा मन करे कि नहीं, मुझे तो आता है और मैं क्यों ना जाके हेल्प करूँ, मैं क्यों ना जाके फॉरवर्ड ये सारे प्लान्स को मैं देखूँ, मैं क्यों ना जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, वाई शुडंट आई डू दैट. तो आपके अंदर वो जो एक अ फैक्टर विच विल ड्राइव यू टूवर्ड्स योर गोल, वो मुझे दिख रहा है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.